परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति और तारीफ हो। परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के चरणों में आते हैं और ये प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वचन में जाने से पहले आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन में प्रभु आपके आशीष और आपकी महिमा को मांगते हैं। पिता आपके दास को नियंत्रण में लीजिएगा, उसकी ओट और उसके दिमाग, शरीर, आत्मा को सभी को प्रभु आप अपने नियंत्रण में लीजिएगा। आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की एक वचन में जाएंगे हम, जो नीति वचन है 18 अध्याय उसका 21 पद को पढ़ते हैं हम। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर ने जीव के विषय में कहा है, और जीव से जो हम बोलते हैं उसके विषय में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है। उसके विषय में, हालेलुया, जीव के विषय में मेरे परमेश्वर के लोगों, जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, प्रभु को मानने वाले जो लोग हैं, उनके ज़बान में परमेश्वर का वास होता है। और यीशु मसीह के मानने वाले जितने भी लोग हैं संसार में, सब के ज़बान में परमेश्वर का वास होता है। पिता का धन्यवाद हो कि हमारे जीव में परमेश्वर का वास है, खुदाबंद का वास है। हम जो ऐसे बोलते हैं हमारे लिए हो जाता है। तो हमको अपने ज़बान को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं। जैसे कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हम प्रभु के लिए के नाम से हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं, और किसी के लिए हम चंगाई की आशीष मांगते हैं, और वो परमेश्वर वो देता है। हम किसी के लिए दुआ करते हैं, बेटे की आशीष मांगते हैं, चंगाई की आशीष मांगते हैं, जो बीमार है वो चंगा हो जाए, जो पाप में गिरे हुए लोग हैं वो पाप में से निकलकर यीशु मसीह के नाम में आ जाएं, पवित्रता के नाम में आ जाएं। ऐसे कर कर हम अपने लिए दुआ करते हैं, दूसरे के लिए दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। और इस हमारे जीभ से कहा हुआ शब्द, मुंह से कहा हुआ शब्द से परमेश्वर सुनकर आशीष देता है, और जैसा हम बोलते हैं वैसी परमेश्वर सुनकर वैसी कर देता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, तो हमारे जीभ जबान में परमेश्वर का वास है, तो हमें कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि हम यीशु मसीह मानने वाले हैं, तो हम कभी भी ये न कहें कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है, हम ये न कहें कि हमारी काम धंधा नहीं चल रहा है, हम ये न कहें कि हमारा जीवन बेकार है, हम ये न कहें कि हमारा जीवन अधोलोक में भटक रहे, हम पापी हैं। बहुत सारे जबान से हम अपने निकालते हैं, और परमेश्वर ने कहा है जैसा तू बोलेगा वैसी तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के वचन कहता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, तो सोच समझ कर हम अपनी ज़बान को बोलना सीखें, और परमेश्वर के वचन को मानना सीखें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को एक आशीष की ओर लेके जा रहे हैं। कभी भी किसी को श्राप ना दें, कभी भी किसी के लिए बुरा शब्द ना निकालें, न खुद के जीवन के लिए ना निकालें, न दूसरों के जीवन के लिए ना निकालें। मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप अपने बच्चे को आशीष दें, कभी बुरा भला ना बोलें, श्राप ना दें, पड़ोसी को श्राप ना दें, अपने माता पिता को श्राप ना दें, अपने बाल बच्चों को श्राप ना दें। एकदम जैसे यीशु मसीह पवित्र है, वैसी पवित्र बात मन में सोचें, पवित्र बात मन में सोचकर बाहर निकालें ज़बान से, क्योंकि आपके ज़बान में परमेश्वर का वास है। मेरे परमेश्वर के लोग, जैसे आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, आप कभी मत बोले कि मेरा काम धंधा ना चले। परमेश्वर का वेट करें। बाट जो है परमेश्वर जो दिया है उतने में संतुष्ट रहे। बहुतों को तो उतना भी नहीं दिया है। अगर कोई डॉक्टर है उसका काम नहीं चल रहा है, अगर कोई वैद्य है उसका काम नहीं चल रहा है, अगर कोई बिजनेस करने वाला है उसका काम नहीं चल रहा है, तो अपने जबान से ये ना कहें कि हमारा काम नहीं चल रहा है। कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव बात ना निकालें कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे सर में दर्द है, मेरे बदन में दर्द है, मेरे दुष्ट आत्मा ने मुझे पकड़ा है, कष्ट मुझे दुष्ट आत्मा दे रहा है, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझे पाप ने मार रहा है। ऐसा कभी ना कहें। मेरे परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए बातें बोले, क्योंकि आपके ज़बान में परमेश्वर है। आप परमेश्वर के मानने वाले संतान हो, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर के बेटा और बेटी हो मेरे परमेश्वर के लोगों। तो आप कभी भी अपने जीवन में कभी भी गलत शब्द का उपयोग ना करें, क्योंकि आपके ज़बान जैसा आप बोल रहे हो वैसे आपके लिए हो रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसा आप अपने लिए सोच रहे हो वैसी अपने ज़बान से निकाल रहे हो वैसे आपके जीवन में हो रहा है। अगर कोई डॉक्टर है तो बोले मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, गुड डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर भी उसके सामने फैल है।
अगर कोई पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो बोले कि मैं अच्छा से पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर मुझे सहायता और मदद कर रहा है, तो अच्छा से पढ़ रहा है तो वो अच्छा से पढ़ेगा, अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। विश्वास में लिखा है वचन में, परमेश्वर प्रार्थना करके मांगो और विश्वास कर लो, प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। तो आप जो चीज़ आप परमेश्वर से मांग रहे हो अपने ज़बान से, उस चीज़ में आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लिए, ये है परमेश्वर की वचन। कभी भी निगेटिव बात ना निकाले अपने ज़बान, किसी के लिए गाली ना निकाले, किसी के लिए अपशब्द मत निकालें, किसी को अनेक प्रकार की समस्या में ना बोलें। मेरे परमेश्वर कभी भी ये मत बोले कि शैतान मुझे जकड़ के रखा है, मेरे बिजनेस को, मेरे काम धाम को, मेरे शरीर, मेरे आत्मा को जकड़ के रखा है। कभी भी ये ना कहे मेरे परमेश्वर के लोगों, खुदाबंद के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आप हमेशा परमेश्वर की आशीष की बातें बोलें। प्रभु मुझे आशीष दिया है, मेरे काम धंधा को बरकत करेगा, और मेरे अपने अपने काम धंधा पर विश्वास करें। परमेश्वर ने जो चीज़ दिया है उससे पर विश्वास करें। बहुतों को तो काम धंधा भी नसीब नहीं है, खाना भी नसीब नहीं है। अगर आपको खाने को भी ना मिले तो ऐसा ना कहें कि मुझे खाने को ना मिले, क्योंकि ये परमेश्वर बोले धर्मी को भूखे रहने नहीं देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये है आशीष वचन है। लेकिन एक दुष्ट का वचन दुष्टता की ओर जाता है, पाप की ओर जाता है, गंदी सोच, गंदी विचार, गंदी गाली की ओर लेके जाता है। वो हमेशा दुष्टता का काम करता है मेरे परमेश्वर के लोगों, इसलिए उनके जीवन में दुष्ट और पाप भरा रहता है। जो गंदी सोच, गंदी विचार रखता है हमेशा अपने जीवन में, वो हमेशा गंदी सोच, गंदी विचार उसके जीवन से कभी छोड़ के जाता ही नहीं है। दुष्ट आत्मा उनको कभी छोड़ के जाता नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर परमेश्वर का वास है, परमेश्वर की लहू है, परमेश्वर की शरीर है, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया है। ये कभी ना सोचता है मेरे परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। वो सिर्फ दुष्ट आत्मा को सोचता है कि मुझे शरीर को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, मेरे शरीर पर बुरी साया है, जादू टोने की आत्मा है, अनेक प्रकार की समस्या है, बीमारी है, परेशानी है, तंत्र मंत्र विद्या का जाल, बहुत सारे चीज़ों को अपने दिमाग में लेकर सोचता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, खुदाबंद के लोगों, इससे निगेटिव बातें अपने ज़बान के लिए खुद हम प्रोफेसरी करते हैं और खुद बुरे चाल, बुरी संगति में फंस जाते हैं, क्योंकि हमने खुद अपने बारे में गलत सोच विचार रखा है, खुद अपने विषय में गंदी सोच, गंदी हरकत रखा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आप पाप किए हो तो आपके पाप को ये ना सोचे कि हमने पाप किया, आपका पाप आपका पीछा करते रहेगा। इसलिए खुदाबंद के लोगों, जिस प्रकार पौलुस ने पिता परमेश्वर का वो कलीसिया के लोगों को मारने का काम करता था, और वो अचानक घोड़े से गिरा और वो पीछे के ज़िंदगी को भूल गया वो, और जैसे वो आँख उसका बंद हुआ और पाप के रास्ते से निकलकर वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचा, तो पिछले ज़िंदगी को भूल गए। वैसे ही हमको भूल जाना चाहिए। हालेलुया। जीवन जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, इसे काम में लाना जो जानता है उसका फल भोगेगा। एक समय की बात है मेरे परमेश्वर के लोगों, जब इशाक कहता है अपने बेटे से, एसाव से कहता है कि मेरे लिए अच्छा से भोजन बना, मेरे लिए अच्छा से मटन बना, तो मैं जी भर के खाऊं और मैं तुझे आशीष दूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। तो वहाँ पर उत्पत्ति के 27 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है मेरे परमेश्वर के लोगों के, वो उसकी पत्नी रिबिका जो है, उसकी पत्नी रिबिका जो है, और इसहाक की पत्नी जो है रिबिका, अपने बड़ा बेटा को छोटे बेटा को बुलाता है और उसे कहता है कि ये शाप गया है, हालेलुया, जंगल में शिकार करने के लिए। उससे पहले तू बकरी लिया, मैं तेरे लिए बना देता हूँ, और उसे तेरे पिता के पास ले जाना और तुझे जी भर कर आशीष देगा। हालेलुया। उसका बेटा याकूब कहता है मैं नहीं जाऊँगा, वो मुझे पहचान जाएगा, वो मुझे श्राप ही देगा, आशीष नहीं देगा। हालेलुया। तो उसकी माँ कहती रिबिका, श्राप तुझ पर नहीं, श्राप मुझ पर पड़े। ऐसा कहकर वो भोजन बनाती है और लेके याकूब लेके जाता है और बोलता है कि पिता मैं तेरे लिए भोजन बना ले आया हूँ और मैं एसाव हूँ, बोलता है। तो उसका पिता बोलता है कि एसाव तू है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तो छू के देखता है तो बाल शरीर तेरे वैसी है। उसके बाद में खाना खाने के बाद में वो आशीष देता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, ऐसे उसकी माँ रिबिका जो है छल कर देती है बड़े बेटे के साथ में और छोटे को आशीष दिला देती है। इसी बात बहुत सारा बीमारियों में, समस्याओं में रिबिका जो है पड़ जाती है। तो खुद के लिए श्राप मांगी और उसे परमेश्वर ने खुद श्राप दिया। जैसे श्राप अपने लिए मांगोगे वैसी श्राप
जैसे गंदे काम करोगे, गंदी सोच, गंदे विचार रखोगे, जैसे अपने विषय में सोचोगे, वो आपके जीवन में हो जाएगा। जैसे मुंह से आप बोलो वैसे आपके जीवन में हो जाएगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, जैसा आप सोचते हो, हालेलुया। एक पद और पढ़ेंगे हम रोमियो की पुस्तक में 10:9 है, 10 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, 10 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ते हैं हम। उस वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर तू मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और मारा गया, गाड़ा गया, तुम्हारे लिए जी उठा है और तीसरे दिन जी उठा है, तो निश्चय तुम उद्धार पाओगे। अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, तो निश्चय ही तुम उद्धार पाओगे। इस चीज़ को विश्वास करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। अपने मुंह से हमेशा परमेश्वर का अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मालिक है इस संसार का। मेरे परमेश्वर के लोगों, तभी आप इस संसार में उद्धार पाएंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर बहुत सुंदर वचन का दिया है। जैसे मुंह से आप सोचोगे, अपने बच्चों को रोज आशीष दीजिए, अपने बाल बच्चे परिवार को रोज आशीष दीजिए, परमेश्वर की महिमा में बना के रखिए। जैसे आप अपने परिवार के लिए करेंगे परमेश्वर का, वैसे ही आपकी राज्य के लिए हो जाएगा। अपने काम धंधा सभी को ब्लेस कीजिए और सभी को अच्छा है बोलिए। मेरे परमेश्वर के लोगों, खुदावन के लोगों, और परमेश्वर ने जो वचन दिया है इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति और तारीफ होने पाए। कि आज की वचन प्रभु ने आशीष दिया, बहुतायत का आशीष दिया है, और जो वचन को सुन रहे हैं वो आशीष को हो रहे हैं, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। सभी को जय